ओम बहनों नमस्कार। नमस्कार। आपको संकारिका का आज प्रश्नोत्तरी कराने चल रहे हैं और सभी भाई बहन मिलकर अपना अपना प्रश्नोत्तरी करें। देखिए कितना कौन सही कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, पहला है सांख्य दर्शन के आद्य प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के आद्य प्रवर्तक कौन है, तो हमें आशा है आप लोग बताएंगे। ठीक है, सांख्य करके आपका कपिल मुनि आपके सांख्य प्रवर्तक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांकारिकाशु छंद। सांकारिका में कौन सी छंद है। आपकी जो सांकारिका है उसमें छंद के विषय में पूछा जा रहा है, तो छंद का वर्णन जो है लगभग जो है आर्य छंद है पूरे में। ठीक है, सांकारिका प्रथम प्रोक्ता कह है। सांकारिका का जो है प्रथम प्रोक्ता कौन है। प्रथम प्रोक्ता आपके कपिल मुनि हैं। ठीक है, कपिल मुनि हैं। चलिए, षष्ठ ग्रंथ केन दर्शनेन संबंधो अस्ति। षष्ठ ग्रंथ के केन दर्शनेन संबंधो अस्ति। आपके सी ऑप्शन आपका है सांख्यन। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। सांख्य प्रवचनम भाष्य रचनाकार कहा। विज्ञान भिक्षु शंकराचार्य पंचशिख ऊपर उत्पलाचार्य। आपका ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपका विज्ञान भिक्षु सही है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। महर्षि कपिल आचार्यो अस्ति। न्याय सांख्य योग वेदांत। महर्षि कपिल आप जानते हैं सांख्य दर्शन के हैं। ठीक है, और सांकारिका का अपर नाम अस्ति। सांकारिका का अपर नाम क्या है आपका, जो है सुख वर्ण और रजत सप्तति, ताम्र और लौह सप्तति। क्या है आपका, ये ऑप्शन सही आता है, जो है सुवर्ण और सप्तति। सांकारिका ईश्वर कृष्ण का कृति वर्तते। सांकारिक तत्वकौमुदी, सांकारिका, न्याय मंजरी, सर्वदर्शन संग्रह। आपका ऑप्शन जो है जाता है बी ऑप्शन सही होता है, सांकारिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नौवां प्रश्न ये कहता है कि सांख्य तत्व कौमुदी केन विरचिता। इसमें आता है ना, वाचस्पति मिश्र हैं और केशव मिश्र हैं, आद्या प्रसाद मिश्र हैं, कपिल मुनि हैं। इसमें आता है आपका नौवां का ऑप्शन में वाचस्पति मिश्र हैं। ठीक है, उसकी जो है ठीक है, प्रकृति विकृति और आत्म तत्वानि कति। इसको देखेंगे। त्रिड़ी पंच और सप्त एक दशा। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 7। और 7 ऑप्शन ए भी जानते रहें आप लोग। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। सात ऑप्शन को भी जाने। क्या है, 7 पदार्थ हैं, अहंकार महत हैं और 5 तन्मात्राएँ हैं। ठीक है, अहंकार और महत और 5 तन्मात्राएँ हैं। इसी को कहते हैं 7 पदार्थ। चलिए, सांख्य स्वीकृतानि तत्वानि। सांख्य कितने तत्वों को स्वीकार करता है। 5 जिसको कहते हैं, 20 और 10 और 25। सांख्य कुल मिलाकर के डी ऑप्शन सही है, 25 तत्वों का जो है
स्वीकार करता है 25 तत्व का। अब इसमें 25 तत्व में क्या है जल्दी से जान लीजिए। इसमें 25 तत्व में है प्रकृति और पुरुष 2 हो गया, उसके बाद महत और जिसको कहते हैं बुद्धि अहंकार 4 हो गया। आपके 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 आपका तन्मात्राएँ और उनसे आपको पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। 5 दिए 15, 5 + 20 हो गए, एक उभयनेन्द्रिय मंत्र हो गया 21 हो गया, अहंकार 22 हो गया, महत 23 हो गया और पुरुष 24 हो गया और प्रकृति आपका 25 हो गया। ठीक है, 25 तत्वों का मानता है। सांख्य षोडक सांख्यन सांख्य दर्शन सूक्ष्म शरीर मस्ति षोडशत्वानाम और समुदाय सप्तदश सत्वानाम अष्टदश सत्वानाम एकोनविंशति सत्वानाम। अब आपको ढूंढना है अपने हिसाब से क्या ऑप्शन सही होगा। आपका सी ऑप्शन हो गया अष्टदश सत्वानाम। अष्टदश 18 तत्वों का समुदाय का सांख्य सूक्ष्म शरीर का वर्णन करता है। ठीक है, अब 18 तत्वों में आप समझ लीजिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 जो है क्या कहते हैं पंच महाभूत हो गया 17, 18, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद एक उभयेंद्रिय मन अहंकार बुद्धि 3 हो गया 18। ठीक है, चलिए देखते हैं। सांख्य शरीरेन सांख्य दर्शनेन सूक्ष्म शरीर कति तत्वा का सप्तदश 20 अष्टादश को भी न। तो इसमें आपका अष्टादश ये आपका सही है, अष्टादश सही है। ठीक है, वही तत्व ठीक है। चलिए भवेह यहाँ हलंत मार देंगे, विसर्ग मार देंगे तो अधिवासितम लिंगम अस्याकारिकया प्रतिपादकम। आपका इसमें आपका 14 का है, इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, अंड शरीर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा स्थूल शरीर। ठीक है, उसमें जो है आपका और 15 का आप सुन लीजिए, फिर देख लीजिए 15 का सांख्य कारिका के अनुसार जो है कत विधि करण है। करण आपका 13, 14 और 16 और 20 मतलब 20 आपका 13 आपका माना जाता है करण। अब 13 करण है। ठीक है, और करण क्या है 5 कर्मेंद्रिया। करण का मतलब होता है जैसे करण व्यक्त होता अव्यक्त। ठीक है, अव्यक्त आप जोड़ लीजिए कितने हैं। अव्यक्त आपके जो क्या कहते हैं अव्यक्त 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 जो है और उभय पंच महाभूत और एक उभयेंद्रिय मन हो गया। चलिए ठीक है, और भी चलिए अब आपको चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांख्य कारिका का वर्णन ना अस्ति प्रत्यसर्गश भौतिकसर्गश गुणत्रय और साधन चतुष्टय। सांख्य कारिका का कस्य वर्णन नहीं है, किसका वर्णन नहीं है कह रहे हैं आपका 16 का डी ऑप्शन साधन चतुष्टय का वर्णन नहीं है। ये साधन चतुष्टय का कमेंट बताएंगे कहाँ वर्णन है। ठीक है, वेदांत सार में है और कहीं है। संघात पराध तत्वात् गुणादि विपर्यय आदि अधिष्ठानाद अस्ति भोक्तृत्वभावाद कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्य। यह आप सांख्य कारिका से लिए गए कारिका। इसमें आपको बताना है प्रकृति, पुरुष, गुण और सर्ग इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देना है। तो आपने इसमें क्या करना है
बी ऑप्शन आपका 17 का बी पुरुष वर्ग सही है। सांख्य दर्शनेन सिद्धि कतिविधा, किस प्रकार कितनी सिद्धि होती, अष्टधा, नवधा, दशधा, एकदशा, आपकी जो है कितनी सिद्धि होती है। तो इसमें आपका अष्टधा से सिद्धि हो जाती है। सांख्य की सिद्धि जो है 8 पदार्थों से सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए अविद्या कतिभेदा, अविद्या जो है कितने भेद होते हैं, 8, 9 और 10, 11 आपका 8 से 8 अविद्या हैं। आप देख लीजिए 8 कौन अविद्या हैं। अविद्या मान लीजिए विद्या 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 होता है और अविद्या होता है। जैसे व्यक्त अव्यक्त है, व्यक्त अव्यक्त है, उसी प्रकार से विद्या विद्या है। ठीक है, आपका महत, बुद्धि, अहंकार, ये 3 आपके हो गए और आपके और पंच महाभूत हो गए। ठीक है, तमस कति भेदा, तमस कति भेदा, अष्ट तत्व 10, 11। तमस, तमस के कितने भेद हैं। ठीक है, तमस के आप देख लीजिए आपका 20 का 8 भेदा, 8 भेद हैं। तुष्टि भेदा संति, तुष्ट भेद है आपका 9 भेद, त्रिभेद आपके 23 का ए ऑप्शन 9 विधा है। अष्ट सिद्धि 9 तुष्ट के दाता, आप सुन लीजिए इसका, अष्ट सिद्धि है 9 तुष्ट के दाता। तामिश्र भेद है सप्तधा, अष्टधा, एकोन विशतधा, विशुद्धा। इसमें आपको हो जाएगा 8, 10, धा, 8, 10, धा, 18। इंद्रिय वधा, इंद्रिय वय धा कति, 10, 1, 10, 2, 10, 13। आपका हो जाएगा ऑप्शन कितने, आपका बी ऑप्शन 110 हो जाएगा। 1, 10, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 उभेंद्रिय मन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आध्यात्मिक तुष्टि कति, आध्यात्मिक तुष्टि कति। 1 मिनट साइलेंट कर देते हैं भाई, बहुत आता है फ़ोन। ठीक है, चलिए आध्यात्मिक तुष्टि कति 24 बी, आपके बी ऑप्शन सही हो गया है। चतुर्ंशः आध्यात्मिक तुष्टि कितने हैं, 4 हैं। चलिए अगले तरफ चलते हैं, 25वें तरफ थोड़ा सा तेज़ी चलते हैं, बहुत समय लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा करीब है, बहुत जल्दी चलेंगे। और बाह्य तुष्ट संति 2, 3, 4, 5। बाह्य कितने हैं आपके, 5 हैं। ठीक है, चलिए एवं तत्व आभास आभास्त्रा आस्मि ना मे ना अहम इति परिवेशम इति अस्मिन् वाक्ये तत्त्ववेत्ति शब्दस्य अभिप्राय। वेदार्थः प्रधानम पंचविंशतित्वानि मनस्तत्व। आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा पंचविंशति तत्वानि। ठीक है, पंचविंशत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, 27 का। सांख्ये दुखे, सांख्य मते दुखम त्रिविधम, द्विविधम, पंचविधम, षड्विधम। कितने हैं आपका, त्रिविधम। ठीक है, आध्यात्मिक नहीं होता है 3 ठो, सत्रजस तमस। चलिए अब व्यक्त शब्देन क्रियन्ति तत्वान् संख्य अभिप्रेतानि। 1 विशत, 2 विशत, 3 विशत, 4 विशत। आपका हो जाएगा 3 विशत, 20, 3, 23 व्यक्त होते हैं। 23 में 2 छोड़ दीजिए आप, समझिए पुरुष और प्रकृति छोड़ के बाकी सब आपके व्यक्त मिलेंगे। ठीक है, चलिए 29 अव्यक्त कतिविधा तत्व सांख्येन
एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम। आपके हो जाएगा एक विधम अव्यक्त है। ओहो अव्यक्त कौन है? प्रकृत है। यहाँ प्रकृत लिख लेंगे, ठीक है, प्रकृत आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, सांख्य मते विकृत्य सन्ति। विकृत्य कितने हैं? षोडश हैं, सप्तदश हैं, अष्टादश हैं, एकोनविंशति हैं। कितने हैं? आपका षोडश हैं। 16 पदार्थ तत्व जो होते हैं सांख्य में विकृत्य हैं। 16 कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच महाभूत हैं, एक उभय इंद्रिय मन आपका है, ठीक है। चलिए, प्रकृति विकृत्यात्मक प्रकृति विकृत्य अनात्मकम तत्वम। एक विधि, दो विधि, त्रिविधि, चतुर्विधि, तो इसमें हो जाएगा 31 का जो है एक विधि। प्रकृत और विकृत ऐसा है जिसको व्यक्त और अव्यक्त भी कहते हैं, पुरुष है, ठीक है। न तो जो है कार्य है न कारण है, ठीक है। चलिए, बुद्धे स्वात्विक रूपम कद्विधि। बुद्धे स्वात्विकम कद्विधि आपका द्विविधि, त्रिविधि और चतुर्विधि, पंचविधि आपका चतुर्विधि हैं। बुद्धे चार। चलिए अगले तरफ चलते हैं, 33 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत जल्दी चलेंगे 33 की तरफ। हाँ, ऐश्वरिकत विधि, सप्तविधि, अष्टविधि, नवविधि, 10 विधि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अष्टविधि, बुद्धे तामस रूपम कद्विधि, चतुर्विधि, पंचविधि, षड्विधि, सप्तविधि आपका हो जाएगा ये ऑप्शन आपका चतुर्विधि। इसमें अष्टविधि है, जानते रहे 33, ठीक है। ये आपका चतुर्विधि हो गया। बुद्धि इंद्राणी कितने हैं? त्रिणी, षष्ठ, पंच और अष्टो, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका पंचविधि, ठीक है। चलिए, कर्मेंद्रियां पंच हैं, सप्त हैं, अष्ट हैं, 9 हैं, कितने हैं? आपका हो जाएगा ये ऑप्शन पंच कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय मतलब वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये आपके कर्मेंद्रियां हैं। विपरिभेदा कितने हैं? पंच हैं, षष्ठ हैं, सप्त हैं, अष्टव हैं। 37 के ऑप्शन आपका हो गया पंच के विपर्य है। चलिए, आसक्ति भेदा कितने हैं? आसक्ति के भेद 25 हैं, 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं, तो हो आपका हो जाएगा 28 आसक्ति के, ठीक है। मोह भेदा कितने हैं? पंच हैं, षष्ठ हैं और 40 हैं, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन अष्टव हैं। महामोह कितने हैं? महामोह आपके 10 हैं कि 11 हैं, द्वादश हैं, त्रयोदश हैं, आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सांख्य के अनुसार बाह्य कारणानि कंत। सांख्य के अनुसार जो है कितने बाह्य में बाहरी कारण हैं? 3, 6, 11, 10, ठीक है। आपके 10 हैं अंतःकरण बाह्य जो। सांख्य दर्शनीयत्या अंधता आमिश्र कतिविधि अष्टदा 19 और 20 एक 20, तो इसमें आपका हो जाएगा अष्टधा 18 सांख्य तत्व, ठीक है। चलिए, सांख्य दर्शन अंधःकरण कतिविधि एक विधि, दो विधि, त्रिविधि, त्रयोविधि आपका ऑप्शन हो जाएगा त्रिविधि। अंतःकरण 3 है, ठीक है। सांख्य दर्शन के दौरान प्रकृति विक्रय रूप स्वरूपाण सप्तकानि कितने हैं? तो वही आपको हो गया है ये आपका महापुरुष कर्मेंद्रिय, महापुरुष पंचेंद्रिय, महद और अहंकार पंचभूतान, महद अहंकार ये सब हैं आपके। हो गया आपका डी ऑप्शन है महद अहंकार। महद मीन बुद्धि और अहंकार और पंच तन्मात्राणि
पंचतन मात्राणी कौन है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 और अहंकार महत् 7 हो गए हैं। ठीक है, चलिए 45वां देखते हैं। विशुद्ध केवल ज्ञान कस्मात् उत्पद्यते? दृष्टात्, व्यक्तात्, अनुमानात्, तत्वाभ्यासात्। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है क्या सत्य है, और आपका डी ऑप्शन तत्व अभ्यासात यही सही है, केवल ज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रतिसर्गो त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविधि है, षड्विधि है। आपका 46 चतुर्विध है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है, एक ठोर है। समष्ट रूपेण प्रतिसर्ग कत विधा? 50 विधा, 9 विधा, शतविधा और सप्तविधा। आपका हो जाएगा 50 विधा, 50 नहीं 50 विधा हो जाएगा, वही 25 हो जाएगा समष्टि के। 50 50 सॉरी 50 हो जाएगा। ठीक है, और सांख्य के अनुसार नर्तकी वर्तते प्रकृति, माया, सर्ग, मन। आपका प्रकृति होता है, प्रकृति जो होता है नर्तकी जैसे होता है प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष की गणना हो रही है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। आप लोग का असल हम करते हैं कि वीडियो अच्छी लगती होगी, अवश्य बताएंगे, और इसके बाद वेदांत सर्कल आते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद हर एक एक करके सभी को लाएंगे आप लोग। यह आप वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जो बात आपको अच्छी लगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।